हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी सोमवार का दिन है, सुबह का वक्त है और यहाँ पर वंशिका हो चुकी है स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी। वेदांश जो है नहीं आया है। वेदांश और वेदांश के पापा एक्चुअली कल वेदांश के पापा जहाँ घूमने गए थे ना, वहाँ से उनको आते हुए बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मतलब हरिद्वार पहुँचते पहुँचते उनको 11 बज गए थे रात के। तो फिर रात को तो ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था, तो वो फिर वहीं रुक गए कल। अब वो लोग आ जाएंगे, दोपहर तक आएंगे चाहे शाम तक आएंगे, मुझे इतना ज़्यादा भी पता है नहीं। तो बस इस वजह से जो है ना, आज स्कूल का मिस हो गया वेदांश का। अगर मुझे पता होता ना ये लोग मंडे तक मतलब संडे को नहीं पहुंच पाएंगे, तो मैं वेदांश को फिर नहीं भेजती। लेकिन वही है कि उनको भी नहीं पता था, वो भी वहाँ से जो है लेट पहुँचे, तो इस वजह से। खैर अभी फ़िलहाल यहाँ पर आज वंशिका जा रही है स्कूल, आज अकेला जाना पड़ेगा, है ना। खुश रहते हैं दोनों बच्चे अकेले, है ना। और टिफ़िन के लिए मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी और साथ में बनाई है रोटी। तो बस इसको पहले जो है भेज देती हूँ मैं। बाय बाय। और ये बाहर का मौसम हो रहा है, बाप रे आज तो कोहरा लगा हुआ है, देखो बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है उस तरफ तो। और आज इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, अब लग रहा है कि हाँ ठंडी आ गई, फाइनली ठंडी आ गई है। पूरा कोहरा लगा हुआ है। तो वंशिका के स्कूल जाने के बाद फिर जो है मैंने चाय बनाई अपने लिए, थोड़ी देर बैठ के आराम से चाय पी। उसके बाद ना मैं सीधा नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि मुझे ना पहले पूजा करनी थी। नहा के आई, मंदिर वाला रूम मैंने साफ़ किया, झाड़ू पोछा किया, मंदिर के बर्तन धोए और पूजा करने के लिए आ गई हूँ। वंशिका के पापा जब होते हैं ना, तो वो 8:45 से 9 के बीच जो है पूजा कर लेते हैं। मतलब सुबह की जो हमारी पूजा होती है ना हमारे यहाँ, वो 8:45 से 9 के बीच हो जाती है रोज़। तो यही है, एक ज़िम्मेदारी सी थी कि नहीं पहले पूजा मैं कर लूँ, नहीं तो मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और क्योंकि वंशिका को तो मैंने स्कूल भेज ही दिया था, तो फिर ऐसी कोई टेंशन भी नहीं थी कि अभी और नाश्ता बनाना है। मैं अकेली हूँ तो अपना तो ये रहता है कि आपका जब मन करे तब बना के खा लो। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर दिया बत्ती कर ली है, और उसके बाद जो है ना फिर मैंने बाकी के जो घर के काम होते हैं वो शुरू किए थे। और पूजा करने के बाद फिर पहुंच गई मैं सीधा अपनी बैल्कनी में, क्योंकि ये जो कपड़े थे ये सूख गए थे, तो बस ये मुझे यहाँ से हटाने थे। तो मैंने आपको बताया था ना, एक दिन पहले मैंने मशीन लगाई थी, तो काफ़ी सारे कपड़े धोए थे। तो जितने उस टाइम पे आए वो तो मैंने सुखा दिए, अभी थोड़े से कपड़े और रखे हुए थे। तो फिर ये था कि पहले इनको हटाऊँगी, उसके बाद ही दूसरे कपड़े डालूँगी। फिर मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, बट मैं ना ये डाइनिंग टेबल जो है ना इसको क्लीन करना आज भूल गई थी। कभी कभी होता है ना, माइंड से निकल जाता है। तो क्योंकि मैं सीधे फिर झाड़ू पोछे में ही लग गई थी, इस वजह से फिर ये वाला जो मेरा एक मतलब काम था वो यहाँ पर रह गया। तो बस जल्दी से जो है मैंने रनर हटाया और अच्छे से जो है ना इसको क्लीन कर दिया है एक साफ़ कपड़े से। और ये सारी चीज़ें क्लीन करने के लिए मेरी जो पुरानी टी शर्ट्स होती है ना, लॉन्ग टी शर्ट, उनका मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, उनसे ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, सॉफ्ट होती है ना वो टी शर्ट। तो जैसे आपको कोई भी कांच जो है वो साफ़ करना है, या फिर आपको कैबिनेट्स वगैरह क्लीन करने हैं, किचन वगैरह, तो वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी दोपहर का हो गया है वक्त और मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है अभी वंशिका को लाने के लिए। बाहर इतना ठंडा ठंडा हो रहा है ना, आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, एकदम कोहरा ही लगा हुआ है अभी तक। और लंच जो है वो मैंने बना लिया है, और आज मैंने लंच में पता है क्या बनाया है, अरबी का खिचौनी, जैसे आलू का बनता है ना वैसे ही। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ना आलू और जो अरबी होती है ना उसका खिचौनी बनाया है मैंने। इसको भी आयरन की कढ़ाई में बनाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा बनता है। और इधर देखिए चावल भी बन चुके हैं, तो खाना वाना बन चुका है। चलिए अब चलते हैं, वंशिका को लेकर आती हूँ पहले, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। स्कूल से आ गई है और उसके बाद इसका ट्यूशन का भी टाइम हो गया है, और इसने आज खाना नहीं खाया है। क्यों? मूड नहीं है। मूड नहीं है? क्या खा के आई थी स्कूल से? स्कूल से क्या कर रही थी? कुछ तो खाया होगा ना। हाँ, कैंटीन से। और कहाँ से? सब पता है मुझे। मीठा खाया था मैंने। क्या मीठा? चाको पाई थी, वेफर लिया और कोल्ड ड्रिंक ली। अच्छा
चलो फिर जाओ, ट्यूशन का टाइम हो गया। और बाकी तो लंच खाया था। अब मैं कल से तुम लोगों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, ठीक है? मैं ओके। क्योंकि तुम लोग खाते तो हो नहीं। खाकर आई हूँ सारा। अरे घर में नहीं बनाऊंगी। अच्छा घर पे, हाँ ठीक हाँ, जिस दिन ना बनाओ ना उस दिन तुम बोलोगे भूख लग गई बहुत तेज। है। ही जाओ जल्दी। आज स्कूल भी अकेले, ट्यूशन भी अकेले, वेदांश की आ गई मजे। बोल से तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं है उसे तो। वंशिका को पढ़ना है। जब देखो भाग जाता है इधर उधर इधर उधर। अच्छा ये ले, ये सॉक्स भी रख दे, उसके अंदर रख दे। मुझे लगा बोल रहे हो लिए ले तो सॉक्स पहन ले। पहन ले, पहन भी ले, पहन ले, ठंडा लग रहा है तो। तो वंशिका निकल गई है ट्यूशन के लिए और खाना तो उसने खाया नहीं था। और अब वो पता है क्या, जैसे ट्यूशन से आएगी ना उसके बाद उसको भूख लगेगी। कहाँ तो मैं उसका वेट कर रही थी कि जब वो स्कूल से आ जाएगी फिर हम दोनों साथ में लंच करेंगे, बट उसने खाना खाया नहीं तो फिर मुझे अकेले ही खाना पड़ा। और ये जो दूध है ना ये सुबह आ गया था, तो मैंने ये पैकेट्स जो है ना इनको धो के रखे हुए थे। तो जैसे दूध के पैकेट आते हैं ना उनको मैं धो के ही रखती हूँ। और अब दूध चढ़ा दूँगी, इसके साथ जो है ना मैं यहाँ पर बर्तन भी वॉश कर लूँगी। दूध के लिए जो है ना फ्लेम मैंने हाई रखा है अभी गैस का, तो जब तक यहाँ पर मैं किचन में काम करती रहूँगी ना मेरे सामने सामने ही ये बॉयल भी हो जाएगा। और ये लंच के ही बर्तन हैं, जो बना था वो और जो मैंने खाया बस वही है, तो उनको मैं फटाफट से धो देती हूँ। बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही थे, तो अभी हम दोनों ही हैं माँ बेटी, तो हमारे बर्तन भी बहुत कम ही होते हैं। पर हो लेकिन ये है कि चाहे घर में 2 ही बंदे हों बट तीनों टाइम के बर्तन तो होते ही होते हैं। सिंक तो कभी खाली मिल ही नहीं सकता, आप कितना मर्जी सिंक को चमका के चले जाओ 5 मिनट बाद वो कहाँ से टपक के बर्तन आ ही जाते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पर बर्तन वॉश किए। बर्तन धुलते धुलते ही ना दूध जो है ना वो भी बॉईल हो गया था। और उसके बाद मुझे काम करना था अपनी पैकिंग का मतलब कि जो सूट के ऑर्डर्स आए थे ना वो जो है ना मुझे पैक करने थे। तो वो काम मेरा मोस्टली जो है ना शाम को ही होता है जब बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं। वैसे तो वंशिका करती है एड्रेस वगैरह लिखने का काम, लेकिन आज मैंने फिर उसको नहीं बोला, मैंने कहा चलो भी मैं फ्री हूँ तो मैं ही कर लेती हूँ। फिर क्या, अगर मैं ज़रा सा भी बैठ जाती हूँ ना फिर मुझे नींद सी आने लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है पैकिंग कर दी है। अब मैं एड्रेस वगैरह जो है लिख दूँगी, फिर ये जो है आज के आज ही डिस्पैच हो जाएंगे। तो वुलन सूट का कलेक्शन है, अगर आपको लेना है तो स्क्रीन पे जो अभी आपको नंबर शो हो रहा है तो आप यहाँ पर जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वुलन सूट है, बहुत प्यारे प्यारे सूट्स हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर पैक कर दिए हैं। और फ़ोन पे एड्रेस होता है ना तो फ़ोन से देख देख के लिखना होता है सारी चीज़ें, बट ये है कि इस तरीके से खुद को बिज़ी रखो ना तो अच्छा भी लगता है, टाइम पास हो जाता है। और वैसे भी दिन छोटे हो गए हैं ना तो काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है। बस यही है कि अगर इस बीच मैं ब्लैंकेट के अंदर बैठ गई ये सोच के कि मैं टीवी देखूंगी तो एक आधी झपकी फिर आ ही जाती है। तो सर्दियों में तो मेरा टारगेट ये रहता है कि जितनी जल्दी हो सके ना अपना मतलब रात का काम निपटा लो। मतलब सर्दी का मेरा 7:30 से 8 का टारगेट रहता है कि 8 बजे तक मुझे अपने किचन का सारा काम कर लेना है। फिर बेशक बैठ के आराम से टीवी देख लो जो भी है, लेकिन यह है कि अपना काम टाइम पे निपट जाता है। इतनी देर में जो है वंशिका आ गई थी ट्यूशन से और ये बैठ गई थी टीवी पे। यहाँ पर रखे हुए थे कपड़े जो कि मैं सुबह लेकर आई थी, तो अभी जो है मैं इनको भी फोल्ड कर लूँगी। और ये थोड़े थोड़े से ना ठंडे ठंडे से लग रहे थे, गीले नहीं थे। जैसे थोड़ा सा होता है ना एक धूप निकलने पे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, लेकिन अब ये वाले जो मौसम आएगा इसमें ऐसा ही रहता है, हल्के हल्के से कपड़े ठंडे ठंडे से लगते हैं। लेकिन सूख गए थे तो मैंने जो है वो फोल्ड करके इनको मैं इनकी जगह पे अरेंज कर दूँगी। और वंशिका को मैंने बोला कि वंशिका मेरे लिए चाय बना दे, तो मान नहीं रही थी बिल्कुल भी। बच्चों का ना अपना मूड होता है, मतलब टीवी पे इतनी ज़्यादा बिजी हो रही थी ना, मैंने उसको कितनी बार रिक्वेस्ट की तब जाके जो है उसने मेरी बात मानी है। तो जी शाम के बज गए हैं ठीक 5:30 और वंशिका मैडम आ गई है ट्यूशन से और बना रही है मेरे लिए चाय। देखूँ एक बार वंशु, इसमें पत्ती और डाल। जब तुझे पता है तो फिर थोड़ी सी और डाल दे, ठीक है। और पत्ती का मेरे को अंदाजा ही नहीं लगा। अच्छा,
और मैं आपको ना एक बार बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बाहर देखो अभी से, ये देखो, ये है पॉल्यूशन। आज तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, मतलब कैमरे में ना उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन वाकई बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए, और इस तरफ तो बहुत ही ज़्यादा है। सुबह होते होते तक ये बिल्कुल ही ख़राब होने वाला है। और वंशिका जैसे ट्यूशन से आई, मैंने उसको बोला भाई अब तू बना दे मेरे लिए चाय। और बस विदांश और विदांश के पापा भी रास्ते में ही है, वो भी अभी थोड़ी बहुत देर में जो है ना आने वाले हैं। तो निकल गए थे वो वहाँ से, आई थिंक 2 बजे निकल गए थे, तो पहुँच जाएंगे अभी थोड़ी बहुत देर में वो भी। अपने चाय ही नहीं बनाई कि मैं आकर बनाऊंगी आपके लिए हाँ चाय? हाँ हाँ, अब मैं सुबह से काम करती हूँ ना, तो मेरा भी मन करता है कि 1 कप चाय ना कोई बना के दे दे। अब पहले तो वंशिका के पापा दे देते सुबह, अभी जब तक वो है नहीं तब तक बेटी देगी पापा की चाय बना के, है ना। सुबह तो मैम, मैंने अगर आप ये देख रही हो मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा रोक लिया करो प्लीज। मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक के चाय पीऊंगी, कोई नहीं। नहीं मैम, मुझे 1 घंटे एक्स्ट्रा रोक लेना। चल जा, चाय मेरी वो कम मत कर लेना। इसको काम करने में इतनी दिक्कत होती है ना, अपनी मर्जी से कर लेगी तो ठीक है, अगर मैंने बोल दिया ना तो इनको तुरंत से दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे शिल्पी की तबीयत के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि शिल्पी की तबीयत ठीक है, क्योंकि शायद कल के या परसों की वीडियो में कमेंट आए थे कि हम मौसी कब बन रहे हैं, और आज के वीडियो में भी आया कि शिल्पी की तबीयत कैसी है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो देखिए होती है ऐसे टाइम पे। उसके साथ थोड़ी सी और प्रॉब्लम भी थी, जो कि मैं आपको बाद में ही शेयर करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ। एक बार जो है ठीक ठाक सारी चीज़ें हो जाए उसके बाद। और जहाँ तक रही मौसी बनने की बात कि आप सब लोग और मैं कब मौसी बन रहे हैं, तो शायद जनवरी लास्ट। वैसे फैब भी है, डेट उसकी फरवरी की है, लेकिन शिल्पी का कहना कि जो शिल्पी की बेटी है वो सिजेरियन हुई है, तो अगर सी सेक्शन होगा शिल्पी का तो वो जनवरी में ही हो जाएगा, और अगर नॉर्मल बेबी होता है तो फिर देखते हैं फैब तक जाता है, क्योंकि इस बार भी बहुत ज़्यादा चांसेस जो है ना वो सिजेरियन के ही हैं, क्योंकि एक तो उसका फर्स्ट में भी सिजेरियन हुआ है और दूसरा उसके साथ कुछ दिक्कत भी है इस वजह से। बाकी देखते हैं जो भी होगा, भगवान जैसा भी चाहेगा। हम तो चाहते हैं कि जो भी हो नॉर्मल हो जाए और अच्छे से हो जाए, बस बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। तो सारी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ ऐसे ही मैं शेयर करूँगी। और ये देखो, आपसे बातें करते करते ये आ गई है मेरे लिए चाय। तो चलिए मैं अपनी शाम की चाय इंजॉय करती हूँ। दोनों मम्मी और बेटी बैठ के थोड़ी देर देखेंगे टीवी, तब तक वंशिका के पापा और उसका भाई भी आ जाएंगे, और इसी के साथ जो है इस वाली वीडियो का मैं करती हूँ एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।